प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए आज क्लास 12 का बायोलॉजी का चौथा नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं 2024 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, पहला से लेकर तीसरा तक का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या पर निबंध लिखा गया है। ठीक है, जनसंख्या पर निबंध लिखा गया है तो कौन लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेमार्क द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जनसंख्या पर निबंध, तो लेमार्क द्वारा जनसंख्या पर निबंध लिखा गया है, यानी पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न है जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ठीक है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांध्यकरण। ठीक है, बांध्यकरण सर्वाधिक उपयुक्त विधि है जन्म नियंत्रण का। तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है परखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें, ठीक है, फिर से समझिए, परखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। ठीक है, ये शिशु उत्पन्न करने का नई तकनीकी है। अंडाणु लेकर फिर से इसे निषेचित कराकर और रोपित करते हैं। ठीक है, तो तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यानी चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है एनिमियोसेंटोसिस प्रक्रिया है। फिर से चौथा नंबर प्रश्न को समझिए, एनिमियोसेंटोसिस एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भ्रूण में आनुवांशिक विकास ज्ञात करने की। यह क्या प्रक्रिया है? तो भ्रूण में आनुवांशिक विकास ज्ञात करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अगला यानी पाँचवा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पाँचवा नंबर प्रश्न है उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। तीव्र यानी कि तेजी से, ठीक है, ह्रास कहलाता है। पाँचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जनसंख्या अवनपन से। किससे? तो जनसंख्या अवनपन से। ठीक है, अगला यानी छठा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। तो छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वासेक्टोमी। क्या हो जाएगा? वासेक्टोमी। ठीक है, अगला यानी सातवां नंबर प्रश्न है सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है। ठीक है, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है। ठीक है, यह प्रयोग होता है। तो कैसे प्रयोग होता है और कब प्रयोग होता है? तो सातवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साप्ताहिक, यानी सप्ताह में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला यानी आठवां प्रश्न है RU 486 दवा प्रयोग की जाती है। ठीक है, 486 दवा प्रयोग की जाती है किसमें? तो आठवां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गर्भपात कारक के रूप में। किसके रूप में? तो गर्भपात कारक के रूप में उपयोग किया जाता है RU 486 दवा को। ठीक है, अगला यानी 9वां नंबर प्रश्न है संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? ठीक है, तो 9वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। तो क्या क्या? तो पहला हो गया हार्मोनल विधियां, ठीक है, दूसरा प्राकृतिक विधियां, तीसरा
यांत्रिक विधियाँ, यानी इनमें से सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा 9वां प्रश्न का। ठीक है, अगला यानी 10वां नंबर प्रश्न है, गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, गर्भ निरोध पुटिका में प्रोजेस्टेरोन, इसके आगे क्या होगा, तो अंडोत्सर्ग को रोकता है। किसको रोकता है, तो अंडोत्सर्ग को रोकता है, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन है जो किसको रोकता है, तो अंडोत्सर्ग को रोकता है। ठीक है, 10वां का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यानी कि 11वां नंबर प्रश्न है, परखनली शिशु उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है, तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 कोशिकीय अवस्था में परखनली शिशु उत्पन्न करने के लिए भ्रूण में छोड़ा जाता है, स्त्रियों के शरीर में रोपित किया जाता है, कब, 32 कोशिकीय अवस्था में। ठीक है, तो अगला यानी 12 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गोली तैयार की गई है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है, तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सहेली। कौन सी गोली, तो सहेली। ठीक है, अगला यानी 13 नंबर प्रश्न है, कौन सी तकनीक की पुरुषों से संबंधित है, तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वासेक्टोमी। क्या, वासेक्टोमी। ठीक है, अगला यानी 14 नंबर प्रश्न, इनमें से जन्म दर नियंत्रण की शैल विधि है, जन्म दर नियंत्रण की शैल विधि है, तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। तो ए में है टाइबोकोटोमी, ठीक है, बी में है वैसेक्टोटोमी। ठीक है, ये दोनों, ए बी दोनों जन्म दर को नियंत्रण विधि है। ठीक है, अगला यानी 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। ठीक है, प्रश्न फिर से समझिए, जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है, तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, यानी निरोध। क्या, तो निरोध। अगला यानी 16 नंबर प्रश्न है, मानव जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, लॉन्ग भी नहीं होगा, स्थिर भी नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल भी नहीं होगा, यानी डी, यानी इनमें से कोई नहीं, मानव जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, ये 3 को ऑप्शन दिया गया, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला यानी 17 नंबर प्रश्न है, जन्म नियंत्रण की एक विधि है। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, IUDs। ठीक है, जन्म नियंत्रण की एक विधि है। 18 नंबर प्रश्न है, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो यह कब प्रारंभ यानी कि शुरू होता है, शुरुआत होता है, तो कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला यानी 19 नंबर प्रश्न इस चैप्टर का है, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनाई का सामना किया जा रहा है। मानव द्वारा सबसे बड़ी कठिनाई का क्या सामना किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, क्या, तो जनसंख्या विस्फोट है। ठीक है, अगला यानी 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सीधे अंडाणु को, ठीक है, सीधे शुक्राणु को अंडाणु से निषेचित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, यानी 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यानी 21 नंबर प्रश्न है,
जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, क्या? डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यानी 22 नंबर प्रश्न है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण है। ठीक है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण है, तो क्या कारण है? तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तकनीकी है। क्या कारण? तो तकनीकी है। ठीक है, अगला यानी 23 नंबर प्रश्न है, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों का हटाया जाना कहलाता है। चिकित्सीय यानी डॉक्टर को कहा जा रहा है, डॉक्टर द्वारा वृषण को हटाया जाना क्या कहलाता है? तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बंध्यकरण। ठीक है, क्या कहलाता है? बंध्यकरण कहलाता है। अगला यानी 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? निम्न में से कौन है जो रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एड्स। AIDS, क्या? एड्स। ठीक है, अगला यानी 25 नंबर प्रश्न है, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? ठीक है, तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, योनि में शुक्राणु का प्रवेश को रोकती है। ठीक है, योनि में शुक्राणु का प्रवेश को रोकती है गर्भ निरोधक। ठीक है, अगला यानी 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, ये 2010 के एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉपर टी रोकता है। ठीक है, कॉपर टी रोकता है, तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निषेचन को रोकता है कॉपर टी। अगला यानी 27 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग है, तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया है रोग। ठीक है, यानी 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यानी 28 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है? यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2016 में पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है? जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या दिक्कत हो रही है? तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आय में कमी भी हो रही है, जमीन में भी कमी हो रही है, और खनिज पदार्थों में भी कमी हो रही है जनसंख्या वृद्धि से। यह दुष्परिणाम है। क्या क्या? आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थों में कमी, यानी इनमें से सभी में कमी हो रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण। ठीक है, अगला यानी 29 नंबर प्रश्न है, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण है? तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सब, यानी ए में कह रहा है शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी, ये भी सही है। बी में कह रहा है गर्भाशय में कॉपर टी आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, ये भी सही है। सी में है शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, ये भी सही है। यानी 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, अगला यानी इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? फिर से प्रश्न को समझिए, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोर्टोलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोर्टोलिटी। ठीक है, यानी 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग का चौथा नंबर चैप्टर था मानव स्वास्थ्य है, तो इसमें से कुल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा चुके हैं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हो गया है। तो थोड़ा सा इधर समझ लीजिए, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर से लेकर थर्ड चैप्टर तक आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया गया है हमारे चैनल यानी संध्या साइंस क्लासेस पर। 2024 में जो भी विद्यार्थी लोग 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं
उनका बेहतरीन तैयारी कराया जा रहा है और फ्री PDF भी दिया जा रहा है। हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है। हमारे चैनल पर सुबह 7 AM पर लाइव क्लासेस होती है और शाम 7 PM पर भी लाइव क्लासेस होती है, तो जुड़ना ना भूलें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को भेजना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आज तक बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।